हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं क्लास 9th के दो चर वाले रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सवालों को। उससे पहले हम कुछ परिभाषा देखेंगे। आइए देखते हैं। देखिए बच्चे, पहले हम ये समझेंगे लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल क्या होता है। वन वेरिएबल का मतलब जैसे 5x इज इक्वल टू 3। ये जो इक्वेशन है ये वन वेरिएबल का है। क्या है? वन वेरिएबल का है। या 3y इज इक्वल टू 7, या तो ऐसे हो 3y इज इक्वल टू 7। ये भी क्या है? वन वेरिएबल का है। कुछ भी देखिए, ये वेरिएबल है, इसे हम लोग वेरिएबल बोलते हैं, जिसे हिंदी में चर कहते हैं। ठीक है। और बाकी ये सब कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट। इसी को हम बोलते हैं नॉन वेरिएबल। नॉन वेरिएबल भी बोलते हैं। अब देखिए अब ये वन वेरिएबल है। अब टू वेरिएबल में क्या होता है बच्चों? आइए वो भी देख लेते हैं। अब देखिए, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल का मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो इसमें दो चर में क्या होता है बच्चों? दो चर में जैसे 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, ये दो चर वाले समीकरण हैं। ऐसे ही 5x प्लस 3z इज इक्वल टू 10, ये दो चर वाले समीकरण हैं, मतलब टू वेरिएबल है। बच्चों, ऐसे थ्री वेरिएबल भी आते हैं जिसमें x y z भी होते हैं, बहुत सारे आते हैं। फिलहाल हम इतना ही सीखेंगे। वेरिएबल जिसका मान नहीं बदलता है, मतलब वेरिएबल जिसका मान बदलता रहता है। कांस्टेंट जिसकी वैल्यू नहीं बदलती है। ठीक है, तो इतना आप समझ लीजिए। जो वेरिएबल होता है x, इसकी वैल्यू चेंज होती है। क्या होती है? चेंज। और जो कांस्टेंट होता है, जैसे c कांस्टेंट है, तो इसके लिए नॉट चेंज। तो एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन 4.1 आपके स्क्रीन पर पढ़िए क्या कह रहा है। इंग्लिश में आप पढ़ लेते हैं, हिंदी में आप लोग नीचे पढ़िए। एक नोट क्या है? द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक्स इज ट्विस्ट द कॉस्ट ऑफ पेन। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रिप्रेजेंटेड दिस स्टेटमेंट। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन समझ गए होंगे। एक नोट बुक की कीमत जो है एक कलम की कीमत से दोगुनी है। तो इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चर वाले रैखिक समीकरण दीजिए। ठीक है बच्चों, आइए दो चर वाले रैखिक समीकरण देते हैं। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं। लेट, ठीक है। लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू x। ठीक है। माना कलम की पेन होगा ना। माना नोटबुक की कीमत कितना है? x रुपए है। ठीक है। अब हम क्या मानने जा रहे हैं? अब मान लेना द कॉस्ट ऑफ पेन इज इक्वल टू y। कितना मान लिया? y। तो पेन की कीमत कितनी हो गई? y हो गई। अब गिवन हमें क्या गिवन है? गिवन मतलब दिया है। क्या दिया है? हमें दिया है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जिसे हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है। प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार भी लिख सकते हैं। प्रश्न के अनुसार हम करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? आइए देख लेते हैं। इसके अकॉर्डिंग जो हमें गिवन है, पहले हिंदी में लिखते हैं फिर इंग्लिश में लिखेंगे। ठीक है। देखिए, जो नोटबुक, कॉस्ट ऑफ नोटबुक है, देखो द कॉस्ट ऑफ नोटबुक। ठीक है। द कॉस्ट ऑफ
नोटबुक, जो नोटबुक है वो 2 टाइम्स है द कॉस्ट ऑफ पेन, द कॉस्ट ऑफ पेन। तो मेरे कहने का ये मतलब है जो नोट बुक की कीमत है, की कीमत वो क्या है, दोगुना है पेन की कीमत, पेन की कीमत। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे आइए देखते हैं। इसके बाद हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। नोटबुक की कीमत x रुपये है बराबर 2 गुणे पेन की कीमत कितनी है, पेन की कीमत y है, y हो गया। ठीक है, अब इसी को हम लिख सकते हैं x बराबर 2y इंटू हटा देंगे, या तो इसको इधर ले आएंगे तो लिख सकते हैं x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये है क्या, ये रैखिक समीकरण है, लीनियर इक्वेशन है। क्या है यह, अतः यह रैखिक समीकरण है, जिसे बोलते हैं क्या, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। ठीक है बच्चों, वीडियो को रोककर नोट कर लो। चलिए बच्चों, दूसरा नंबर क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। क्या कह रहा है दूसरा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a b c के मान बताइए। क्वेश्चन समझ गए होंगे बच्चों। हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड आई इंडिकेटेड द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन ईच केस। तो बच्चों आइए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, हम इस क्वेश्चनों को नोट करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन नोट कर रहे हैं। पहला है 1 नंबर क्वेश्चन, 2x, ठीक है, प्लस, चलिए बच्चों पहला नंबर क्वेश्चन जो है वो मैं नोट कर दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 बार। हमें किस फॉर्म में इसको इंडिकेट करना है बच्चों, इस फॉर्म में लिखना है। देख लीजिए, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 फॉर्म में। देखिए सी 0 से पहले, इक्वल से पहले, इसमें बाद में, तो उसको इधर ले आओ। 2x 3y माइनस, इधर आके माइनस हो जाएगा, 9.35 बार इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसकी कंपेयरिंग करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, फॉर्म हो गया, क्या करने जा रहे हैं, कंपेयरिंग। ठीक है, ठीक बच्चों, कंपेयरिंग द इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, क्या मतलब समीकरण, कंपेयर द इक्वेशन इससे, तो इस समीकरण से तुलना करने पर क्या लिख सकते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी वाले समीकरण से तुलना करने पर, तुलना। ठीक है, ये करते हैं। देखिए a के पहले a है, तो यहाँ पर x के पहले a है, x के पहले 2 है, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। b के पहले y है, b की पहले 3 है, तो b की वैल्यू y हो गई, जो जिसके स्थान पे वही उसकी वैल्यू हो गई। ठीक है, ऐसे ही अब हम देखेंगे, अब c के पहले क्या है, यहाँ पर c, ये माइनस का है, तो माइनस का 9.35 बार, ये हमारा हो गया पहला नंबर क्वेश्चन। अब इसी में दूसरा भी देख लेते हैं। दूसरा क्या है, x माइनस वाई बटे 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो एक काम करिए, कैसे लिखेंगे, सबसे पहले ये देखते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम करेंगे क्या, इसे इस फॉर्म में बदलेंगे, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस, ठीक है, माइनस का 1/5 y प्लस माइनस का 10 इज इक्वल टू 0।
अब क्या लिखेंगे भाई, कंपेयरिंग द किससे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। तो ए की जगह कुछ नहीं तो 1 मान लें, 1, तो ए की जगह 1 हो गया, तो ए बराबर 1 और वी बराबर -1/5। देखो एक्स वाई पहले है और सी की जगह है हमारा -10। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा, बी की वैल्यू हो गई, और ठीक बच्चों ये हमारा वी की वैल्यू हो गई और ये सी की वैल्यू हो गई। ठीक है, वीडियो को रोककर नोट करने से पहले एक और देख लेते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों सी नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा नंबर मतलब सी नंबर मतलब तीसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन को, -2x + 3y इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब इसे हम किस फॉर्म में चेंज करने चल रहे हैं, आइए देखते हैं। -2x, अब ये प्लस में है ऐसे रहेगा, अब ये इधर आके -6 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ क्या करेंगे, अगर हम चाहें तो यहाँ पर कंपेयरिंग करेंगे, क्या, कंपेयरिंग द इक्वेशन ax + by + c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a की जगह -2, b की जगह 3 और c की जगह -6 होगा। ठीक है, ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर जो 3 है, 3 तो देख लिया, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 नोट करते हैं। x इज इक्वल टू 3y, तो इससे पहले हम ax + by + cy फॉर्म में लिखेंगे, तब उसके बाद कंपेयरिंग करेंगे। ये इधर आएगा तो x - 3y और 0 + 0 इज इक्वल टू 0, ताकि इस फॉर्म में लिखे से कंपेयरिंग कर सकें। क्या जगह कंपेयरिंग करते हैं हम, आप पूरा लिख लीजिएगा जैसे लिखते थे। अब लिखेंगे ax + by + c बराबर 0 से क्या करते हैं, से तुलना करते हैं। इसकी अगर हम तुलना करें तो a के पहले कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, तो a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, और b की पहले क्या है, देख लीजिए, y के पहले b है तो y की वैल्यू -3 है, तो b बराबर -3 हो जाएगा। अगर प्लस होता तो प्लस में लिखते हैं, सेम उसे c की जगह पर 0 होगा। ठीक है, ऐसे ही वीडियो को रोक कर नोट कर लो, फिर आगे हम अगले पेज पे कुछ क्वेश्चनों को देखते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5वां हम लोग पढ़ते हैं। 5वें नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें सबसे पहले जैसे हर बार ज्ञात करते थे, इनको इधर ले आएंगे, 2x माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा और 0 मान लेंगे ना, सी की जगह सी है नहीं तो इज इक्वल टू 0। ए बी सी फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लिया। अब इसमें लिखेंगे कंपेयरिंग द इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन होगा, ax + by + c इज इक्वल टू 0। अगर हम कंपेयरिंग करें तो a के पहले क्या है, 2, तो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे लेने के बाद चलिए बच्चों, तो इसको इस फॉर्म में पहले लिखते हैं। तो इसमें y नहीं है ना, तो 3x + 0y ऐसे लिख सकते हैं ना, इज इक्वल टू 0 ऐसे कर सकते हैं। अब इसकी कंपेयरिंग करेंगे किससे, कंपेयरिंग इक्वेशन ax + by + c इज इक्वल टू 0, तो a बराबर 3, b इज इक्वल टू 0, क्योंकि b की जगह पर क्या है, 0 है, c की जगह पर 2 है, मतलब c इज इक्वल टू 2। ठीक है, ऐसे ही 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि ये कंप्लीट हो जाए एक्सरसाइज। अब 7वां नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। y - 2 इज इक्वल टू 0, और क्या है, एक
8 नंबर लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। 5 = 2x। ठीक है, इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें x वाला टर्म नहीं है तो 0x + y - 2 = 0। इसको थोड़ा अच्छा करने के लिए 0x + 1y और प्लस -2 = 0 ऐसे भी लिख सकते हैं। अब क्या लिखेंगे, ax + by + c = 0 से तुलना करने पर, करो बच्चों तुलना। a की जगह 0 है तो a = 0, a की वैल्यू 0 आ गई, v की जगह 1 है तो v की जगह 1, देखो v की जगह 1 है और c की जगह देखो -2 है तो c बराबर क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, ऐसे ही अब हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। इसको इधर ले आएंगे तो माइनस में आएगा, किस में आ जाएगा बच्चों, माइनस में आ जाएगा ना। लेकिन इसको प्लस में करना है तो पहले काम करिए, क्वेश्चन को उधर ले जाइए तो हो जाएगा 0 = 2x + -5 हो जाएगा। ये उधर गया, इसको पहले लिखेंगे 2x - 5 = 0। अब जो टर्म नहीं उसको 0 मानेंगे, 2x + 0y - 5 = 0। इसमें भी क्या करेंगे, कंपेयरिंग द इक्वेशन ax + by + c = 0 से तुलना करते हैं तो a की जगह क्या हो जाएगा, 2। क्यों? क्योंकि a की जगह बेटा 2 है और v की जगह क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, और c की जगह क्या हो जाएगा, -5, +5 नहीं -5। अगर यहाँ प्लस होता तो फिर प्लस लिखते हैं। ठीक है, नोट कर लो।